ओके, तो आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि एप्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, सेल्सफोर्स में एप्स क्या होता है सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा। ओके, देखो आप लोगों ने कभी प्रोजेक्ट बनाए होंगे आपके कॉलेज लेवल पे, बराबर। अब वो प्रोजेक्ट क्या होता है, किसी भी टाइप पे, बैंकिंग पे बनाया होगा, होटल पे बनाया होगा, इंस्टीट्यूट पे बनाया होगा या कोई भी अदर, राइट। तो हम प्रोजेक्ट को एक नाम देते हैं, बराबर। एक प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट के अंदर ही सारी चीजें परफॉर्म होती है, बराबर। एक एक मॉड्यूल सेपरेट दिखाते क्या हम लोग कि ये मेरा एक मॉड्यूल, एक विंडो रन कर रही है, दूसरी विंडो रन कर रही है, तीसरी विंडो रन कर रही है, ऐसा दिखाते क्या? नहीं। क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट के अंदर वो सारे के सारे मॉड्यूल्स को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, करेक्ट। तो ये काम करता है प्रोजेक्ट, बस उसी को सेल्सफोर्स में ऐप के तरह पे यूज किया। जैसे आपकी ऐप होगी, मोबाइल की कोई भी ऐप होगी, अब उस ऐप के अंदर रजिस्ट्रेशन का भी आ जाएगा। जैसे व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप मैसेज का भी एक मॉड्यूल है, वहां पे कॉलिंग का एक मॉड्यूल है, स्टेटस का एक मॉड्यूल है। फेसबुक पे सैकड़ों मॉड्यूल है, फेसबुक फेसबुक एक ऐप है, उसके अंदर सैकड़ों मॉड्यूल है। रजिस्ट्रेशन क्रिएट करना, लॉग इन करना, कमेंट करना, साइन अप करना, साइन इन करना, ये बहुत सारे, करेक्ट। उसी तरीके से हमको भी एक ऐप बनानी पड़ती है। ओके, तो स्ट्रक्चर कैसे होता है, सबसे पहले आती है आपकी ऐप। ओके, उसके अंदर क्या आता है, क्या आता है उसके अंदर, ऑब्जेक्ट्स, एंड देन उसके अंदर आती है फील्ड्स। ओके, ठीक है। तो अभी देखो आपको ये राइट साइड पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ये सारी क्या है, एप्स। जैसे सेल्स ऐप हो गई, सर्विस ऐप हो गई, मार्केटिंग ऐप हो गई, ठीक है। तो जो ऐप होती है उसके अंदर हम लोग शो करते हैं ऑब्जेक्ट्स को। अब जो ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे वो किसी ऐप के लिए स्पेसिफिक नहीं बनाते। ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो सेल्सफोर्स में स्टोर होते हैं, लेकिन हम उन ऑब्जेक्ट को रीयूज कर सकते हैं मल्टीपल एप्स के अंदर। जैसे सपोज करो अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक कंटेंट ऐप ओपन है, करेक्ट। कंटेंट ऐप ओपन है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स के टैब। ये क्या है, जो ऊपर में दिखते हैं वो होते हैं टैब्स, ठीक है। ये एक प्रकार के ऑब्जेक्ट ही है, बस क्योंकि हम इस पे क्लिक कर सकते हैं इसलिए इसको बोलेंगे टैब्स। ओके, तो होम ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। चैटर एक ऑब्जेक्ट है, लाइब्रेरीज एक ऑब्जेक्ट है, कंटेंट एक ऑब्जेक्ट है, सब्सक्रिप्शन एक ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर अगर प्लस करोगे तो आपको और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिखेंगे, करेक्ट, करेक्ट। बट इनको क्या करना था, कंटेंट नाम की ऐप में सिर्फ ये 4-5 ही ऑब्जेक्ट दिखाने थे, बराबर। इसलिए इन्होंने यहाँ पे दिखाया। अब जरूरत पड़ी इनको कि नहीं, मेरे को और दूसरा जैसे अकाउंट नाम का ऑब्जेक्ट दिखाना है, या एसेट दिखाना है, या इमेजेस दिखाना है, या लीड्स दिखाना है, तो वो भी यहाँ पे दिखा सकते। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसी ऐप के लिए स्पेसिफिक नहीं बनता। ऑब्जेक्ट बनता है सेल्सफोर्स के अंदर, और फिर आपको जहां जहां पे यूज हो वहां वहां पे आप क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, राइट। जैसा हमारा मोबाइल है, सिर्फ कॉलिंग के लिए बना है क्या? अभी आप उसमें फोटोज क्लिक कर सकते हो, इंस्टा यूज कर सकते हो, व्हाट्सएप यूज कर सकते हो, फेसबुक, और भी हजारों चीजें उसके अंदर आप यूज कर सकते हो, राइट। किसी एक चीज के लिए बनाए क्या, मतलब ऐसा है क्या कि फोटो खींचने के लिए एक मोबाइल लेंगे, गाने बजने के लिए एक मोबाइल, वीडियो देखने के लिए एक मोबाइल? नहीं, मोबाइल नाम की एक ऐप के अंदर सारी चीजें उन्होंने हमको दे दी, समझ रहे हो। मतलब ये क्या, एक प्रकार का रैपर है। क्या है, एक प्रकार का रैपर, अगर इसको जनरल लैंग्वेज में समझे, जिसके अंदर सारी की सारी चीजें क्या आ रही है, हम लोग यूज कर रहे हैं, समझ रहे हैं। इतना क्लियर है। तो ये काम करेगा आपका ऐप। जैसे आप कंपनी में जाओगे तो आपकी एक एक ऐप रहेगी। देखो अभी जैसे ये एक ऑर्ग है, राइट। अब एक ऑर्ग एक ऐप के लिए यूज नहीं होती, एक ऑर्ग के अंदर आप मल्टीपल एप्स यूज कर सकते हो, समझ रहे हो। एक ऑर्ग के अंदर आप मल्टीपल एप्स यूज कर सकते हो। ओके, अब मैंने बोला एक ऐप, जैसे मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, राइट, तो मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो वो प्रोजेक्ट मतलब क्या है, एक ऐप है। तो मुझे जो ऑर्ग बना के दी है, मुझे जो ऑर्ग बना के दी है कंपनी वालों ने, उसके अंदर वो ऐप अवेलेबल है, बराबर, जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ। बट साथ ही साथ मुझे किसी दूसरे प्रोजेक्ट में भी डाल दिया कि चलो 4 घंटा इधर काम करो, 4 घंटा उधर काम करो। तो क्या मुझको अलग क्रेडेंशियल्स बना के देंगे क्या, अलग ऑर्ग बना के देंगे क्या? नहीं। क्यों नहीं बना के देंगे? उनको क्या पूरा है, एक यूजर के लिए 2-2 लाइसेंस लेना, बराबर। तो वो क्या करेंगे, एक ही ऑर्ग के अंदर
मेरे को दूसरी ऐप का भी एक्सेस दे देंगे, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक ऑर्ग के अंदर मल्टीपल एप्स का यूज होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये कंटेंट ऐप है, अब कोई आ रहा है कंटेंट पे काम कर रहे हैं, कोई आ रहा है सेल्स नाम की ऐप पे काम कर रहे हैं। देखो सेल्स नाम की ऐप ओपन की तो इतने सारे ऑब्जेक्ट ओपन हो गए। अब ये सारे ऑब्जेक्ट क्या सिर्फ सेल्स के लिए बनाए हैं क्या? नहीं, आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। आप अपनी ऐप बनाओगे उसमें भी यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये किसके लिए बनाए हैं? सेल्सफोर्स के अंदर बने हैं। ये ऐप के अंदर बने हैं क्या? नहीं, ये ऐप के अंदर सिर्फ विजिबल किए हैं। आप चाहो तो शो कर सकते हो, आप चाहो तो रिमूव कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे यहाँ पे ये अकाउंट ऑब्जेक्ट है, अभी हमने सेल्स ऐप ओपन की, इसके अंदर अकाउंट ऑब्जेक्ट शो हो रहा है आपको। अब मैं कोई दूसरी ऐप ओपन कर लेता हूँ, सपोज करो सर्विस कर लेता हूँ। देखो टैब्स चेंज हो गए, बट यहाँ पे आपको अकाउंट दिख रहा है, कॉन्टैक्ट दिख रहा है, केसेस दिख रहा है। क्यों? क्योंकि सर्विस ऐप को इन सबकी जरूरत थी, इसलिए उसने यूज कर लिया। मतलब हमको ऐप जो चेंज करनी है वो कहां से करनी है? यहां से। ओके, इतना क्लियर हो गया? पक्का? ओके। अब समझो कि ऐप तो आप बना लोगे, बराबर, बट यहाँ पे ऑलरेडी ऐप है, तो हमको ऐप बनाने की जरूरत क्या है? राइट, ऐप है तो ऐप बनाने की जरूरत क्या है? देखो कोई भी चीज बनाने की जरूरत कब पड़ती है? जब हमको खुद का कस्टमाइजेशन चाहिए होता है, बराबर। जैसे हम किसी कंपनी में जाके कार ले लेंगे, बराबर। हम कंपनी से कार लेके आएंगे, शोरूम कार हमने लेके आए, लेकिन कंपनी से शोरूम कार लाने के बाद भी लोग उसको कहाँ पे लेके जाते हैं? शॉप में लेके जाते हैं, उसका कस्टमाइजेशन करते हैं, राइट। किसी को सीट कवर चेंज करवाना होता है, किसी की कार में वो एलईडी वाला स्क्रीन नहीं होता, तो वो क्या बोलता है कि मेरी कार भले ही 4 लाख की है, उसमें कंपनी ने एलईडी स्क्रीन तो नहीं दिया, बराबर, लेकिन मैं लगवा सकता हूँ। लगवा सकता हूँ। क्यों लगवा सकता हूँ? क्योंकि कस्टमाइजेशन इज अवेलेबल, बराबर। तो कार मेरे लिए कंपनी एक स्क्रीन वाली कार बनाएंगे, सपोज मैंने लिया मारुति 800, बराबर। अब 800 के अंदर कोई फीचर्स है क्या? कोई फीचर नहीं। आप जब दरवाजा ओपन करोगे तब ना म्यूजिक नहीं बज रहा है या लाइट नहीं चालू हो रहा। जब आप रिवर्स ले रहे हो गाड़ी तो कैमरा शो नहीं हो रहा, रियर व्यू मिरर शो नहीं हो रहा। उसके अंदर ऑटोमेटिक आप अगर बटन दबा रहे हो तो मिरर चालू बंद नहीं हो रहे, या फिर उसके अंदर वो पावर विंडोज नहीं है, बराबर। इतनी सारी चीजें तो कंपनी से तो आप लेके, आपका बजट कितना था? 4 लाख रुपए। आपको 3-3.5 लाख में कार तो मिल गई। अब जैसी कार आपको चाहिए उसके लिए आपको 8 से 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, या 12 लाख या 15 लाख खर्च करने पड़ेंगे। अभी उतने पास है क्या आपके पास? नहीं है। कंपनी आपके अकेले के लिए कार के अंदर मिरर फिट करके देगी क्या? वो क्या बोले कि मैंने ये बनाई है स्टैंडर्ड सबके लिए, बराबर। आपको यूज करना है तो इसको ऐसे यूज करो। एक आदमी के लिए मॉडिफिकेशन करेगी क्या कंपनी? कभी नहीं करेगी। और अगर करेगी भी तो उससे इतना अमाउंट लेगी, बराबर, जो कि पॉसिबल ही करता ही नहीं है कोई, राइट। क्योंकि वो स्टैंडर्ड बना के दिया है कंपनी ने कि ये मारुति 800 मैंने मार्केट में लॉन्च किए, लेना है तो यही लो। और अगर तुम्हारी कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है तो ज्यादा पैसे दे के बड़ी कार लो, बट तुमको सेम कार ही चाहिए, 800 ही चाहिए, और मैं बोल रहा हूँ मेरे को 800 ही चाहिए, बट मेरे को उसके अंदर ये सारी चीजें चाहिए। मेरे पास ऑप्शन क्या बचा? मैं उसको लेके जाऊंगा शॉप में, उसको बोलूंगा भाई 4 लाख मेरा बजट है, 3.5 लाख की मैंने कार ले ली, 50,000 मेरे पास बचे हैं, 50, 60, 70, 80,000 जो भी बचे हैं मेरे पास, ये ले। और इसमें मेरे को रियर व्यू कैमरा लगा दे, बराबर, पावर विंडो लगा दे, राइट, सीट कवर चेंज कर दे, और कार को थोड़ा सा अच्छा से मॉडिफाई कर दे, राइट, मैट फिनिश कर दे, बाहर से कुछ भी कर, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो स्टैंडर्ड चीज को आपने क्या किया? कस्टमाइज किया। ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? टार्जन पिक्चर जैसे खुद की कार बना लो, बराबर। ये दूसरा ऑप्शन है जो कि हम लोग नहीं करते, बराबर। तो उसी तरीके से सेल्सफोर्स ने हमको क्या दिए हैं? ये सारे ऑब्जेक्ट्स दिए। देखो ये दिख रहे हैं ना, अभी यहाँ पे कम ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको, मैं सेल्स ऐप में दिखाता हूँ। ये सारे ऑब्जेक्ट हमको कंपनी ने दिए हैं, सेल्सफोर्स ने, बराबर। फ्री में यूज करो, बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसको यूज करना है यूज करो। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट कस्टम है, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? कस्टमाइज करना पड़ेगा, बराबर। खुद के बनाने पड़ेंगे ऑब्जेक्ट, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो। बट ऑब्जेक्ट बनाने के पहले आपको जहां पे भी शो करना है वो आपको ऐप भी बनानी पड़ेगी,
तो दो टाइप की ऐप होती है, एक होती है स्टैंडर्ड ऐप, एक होती है कस्टम ऐप। ओके, तो जो कंपनी ने बना के दिया वो चीज क्या होगा, स्टैंडर्ड, और जहां आपने चेंज किया वो क्या हो गया, कस्टमाइज, मतलब कस्टम। करेक्ट। तो ये सेल्सफोर्स ने हमको बना के दिया है, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड। और जब हम लोग कंपनी में काम करते हैं तो हमारे पास क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स आते हैं, बराबर। क्लाइंट के प्रोजेक्ट आते हैं तो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको ऐप बनानी पड़ती है, या हम यहाँ पे भी जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाएंगे। तो सेल्सफोर्स को पता है क्या कि मेरे को ये बनाना है, मैं अकेला जाके सेल्सफोर्स को बोलूंगा क्या कि मैं क्लास में ये पढ़ा रहा हूँ, मेरे को ये ऐप आप अपनी सेल्सफोर्स में ऐड करके दो, ऐसा होगा क्या? मेरे जैसे लाखों लोग जाएंगे फिर तो करने के लिए। करेक्ट। तो सेल्सफोर्स ने हमको फीचर क्या दिया कि भाई तुम अपना कस्टमाइज बना लो, राइट। तो ये हो गया स्टैंडर्ड। अब बनाएंगे हम लोग अपना कस्टमाइज्ड ऐप, ठीक है। तो पहले ऐप बनाएंगे, फिर धीरे धीरे उसके अंदर हम बाकी की चीजें ऐड करेंगे, राइट। तो ऐप बनाने के लिए स्टेप्स क्या होती है, देखो, जब भी आपको मेटा डेटा के साथ या सेटअप के साथ किसी भी मतलब कोई चीज बनानी हो, कोई ऑटोमेशन करना हो, कोई ऐप बनानी हो, ऑब्जेक्ट बनाना हो, फील्ड बनाना हो, आपको कहाँ पे क्लिक करना है, ये सेटअप के अंदर। कहाँ पे क्लिक करना है, सेटअप के अंदर, राइट। जैसे हमारी गाड़ी है या हमारा घर है, तो हम घर के अंदर सारा सामान रखते हैं, बराबर। लेकिन जिससे सपोज हमको चाहिए टूल बॉक्स चाहिए, तो टूल बॉक्स हम हॉल में रखते हैं क्या? कहाँ पे रखेंगे उसको, किसी स्टोर रूम में रखेंगे। उसी तरीके से इसको समझ लो कि ये क्या है, आपका स्टोर रूम। क्या है आपका स्टोर रूम, मतलब आपको जो भी कुछ मॉडिफिकेशन करना है, यूजर बनाना है, प्रोफाइल बनाना है, ऐप बनानी है, ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, फील्ड्स बनानी है, टैब्स बनानी है, और हजारों चीजें, आपको सेटअप के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अभी सेटअप के ऊपर क्लिक करोगे तो यूआई चेंज हो जाएगा। अभी हम बाय डिफॉल्ट कौन सी ऐप में है, सेल्स ऐप मैंने ओपन करके रखी है, राइट, ठीक है। अब सेटअप के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे देखो यहाँ पे ये तो सब वैसे के वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे देखो एक क्विक फाइंड बॉक्स आ गया, आ गया। अब आपके इसमें ये इतना पार्ट नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि मैंने वो एक एक्सटेंशन ऐड करके रखा है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो इसको छोड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आपको क्या करना है, ऐप बनानी है, तो आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा एप्स। ओके, क्या करोगे, एप्स। तो देखो यहाँ पे नीचे में दिख गया आपको एप्स, एप्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे एप्स पे क्लिक किया, ये देखो एक पेज ओपन हो गया। अब दो तरीके से बनेगी, एक क्विक स्टार्ट, एक होता है न्यू। क्विक स्टार्ट मतलब एकदम शॉर्टकट तरीका, ठीक है, डिटेल डाल दो हो गया। और न्यू मतलब थोड़ा सा लॉन्ग, तो हम न्यू से बनाएंगे। क्विक स्टार्ट से कुछ नहीं, एक छोटा सा फॉर्म आएगा, बस आपको डिटेल्स भरनी है ऐसी, ठीक है, सेव करना है, हो जाएगा, ठीक है। ये शॉर्टकट हम यूज नहीं करेंगे। देखो तो अभी क्या आया, ऐप के लेबल्स, मतलब ये क्या है, जो एप्स पहले से सेल्सफोर्स में प्रेजेंट है वो सारे दी है, बराबर। उसके बाद कंसोल कस्टम, इसको छोड़ो, कस्टम मतलब क्या, जो हम बनाएंगे। कंसोल मतलब क्या, जो कंसोल से बनी होगी, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड से बनी है, तो कुछ स्टैंडर्ड के लिए दिया है क्या, कुछ नहीं। देखो जैसे ये कम्युनिटी, कंटेंट, मार्केटिंग, सेल्स, ये सारा का सारा स्टैंडर्ड ऐप। ओके, अब करेंगे न्यू के ऊपर क्लिक। अब जब भी मेरे को कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो प्रोजेक्ट का नाम भी चाहिए, बस वही नाम आपको देना है आपकी ऐप का। तो हम लोग कंसोल से तो नहीं बनाए, हमको बनानी कस्टम ऐप, तो कस्टम ऐप के ऊपर ही टिक रहने देना है और नेक्स्ट करना है, ठीक है। अब आपको देना है यहाँ पे ऐप का लेबल। ओके, तो मैं देता हूं यहाँ पे होटल मैनेजमेंट, ठीक है। नाउ अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे ऐप नेम आ गया, बट दोनों के बीच में क्या आ गया, अंडरस्कोर। तो स्पेस को क्या कंसीडर करता है, अंडरस्कोर, ठीक है। ये अभी आपको बहुत से ऐसे टास्क आएंगे जिसमें आपको ये बार बार ऐप तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स और उसके अंदर मल्टीपल फील्ड्स आपको बनाने की जरूरत पड़ेगी, तब आपको इसकी आदत हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको देना है तो दो, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। सेल्सफोर्स में मैंडेटरी फील्ड कैसे शो होती है, ये देखो रेड साइन दिख रहा है आपको, ये होता है मैंडेटरी, ठीक है। अगर आप इसको फिल नहीं करते हो तो आपको एरर देगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अभी देखो ऐप कौन सी ओपन है, सेल्स, इसकी इमेज यहाँ पे दी है सेल्सफोर्स, राइट, क्या दी है, सेल्सफोर्स। अभी जब आप आपकी ऐप जब बनेगी तब यहाँ पे शो होगी। अब जब आप आपकी ऐप पे स्विच करोगे, राइट, तब यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि कोई दूसरी इमेज आए, कोई दूसरी इमेज यहाँ पे
आए तो आपको यहाँ से इमेज इंसर्ट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे डायरेक्टली हम इंसर्ट नहीं कर सकते इमेज, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक इमेज डाउनलोड करनी पड़ेगी, वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर अपलोड करनी पड़ेगी और फिर वहां से इसको रिट्रीव करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मेरे पास कोई इमेज तो है नहीं, तो हम इस वाले पॉइंट को स्किप कर देंगे, ठीक है। कोई कंपल्शन नहीं है, कभी भी ऐड कर सकते इसको, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब देख, जैसे मैंने बोला कि सेल्स ऐप के अंदर ये इतने सारे टैब्स शो हो रहे हैं ऑब्जेक्ट के, सर्विस ऐप के अंदर कम थे, बराबर, कंटेंट ऐप के अंदर और कम थे। अभी मैं मेरी ऐप बना रहा हूं, तो बाय डिफॉल्ट कोई भी ऐप बनेगी उसके अंदर होम नाम का टैब बाय डिफॉल्ट रहेगा, आप ऐड करो या ना करो, ठीक है। देखो यहाँ पे भी है, कंटेंट में भी था, सर्विस में भी था, सेल्स में भी था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मेरी जो ऐप बन रही है उसमें भी होम नाम का देखो बाय डिफॉल्ट है। अब मेरे को कौन से चाहिए, वैसे तो मैं मेरे खुद के ऑब्जेक्ट्स बनाने वाला हूँ, मेरे को यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, बट अभी आपको शो करने के लिए मैं यहाँ से ये अकाउंट्स नाम का ऑब्जेक्ट ऐड कर दूंगा, साथ में केसेस ऐड कर देंगे, ठीक है, कॉन्टैक्ट्स ऐड कर देंगे, जितने आपको ऐड करने हैं वो। उसके बाद यहाँ पे दिया है डिफॉल्ट लैंडिंग टैब। ये क्या होता है, देखो जैसे मैंने ऐप स्विच की तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट होम पेज ओपन हुआ था। अगर आपका ध्यान हो, देखो मैं यहाँ पे भी डुप्लीकेट करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ से सर्विस ऐप ओपन की, बाय डिफॉल्ट होम पेज ओपन है। अगर मैं यहाँ से मार्केटिंग ऐप ओपन करता हूँ तो भी बाय डिफॉल्ट होम पेज ओपन है, बाकी के टैब्स चेंज हो गए, राइट। सर्विस और कोई करो, ये कम्युनिटी कर लो, है होम पेज। तो ये वही पूछ रहा है कि बाय डिफॉल्ट आपको क्या ओपन करना है, तो बाय डिफॉल्ट होम ओपन रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर अगर आपको कोई दूसरा टैब ओपन करके दिखाना है बाय डिफॉल्ट, जैसे मैं चाहूँ कि अकाउंट ओपन हो जाना चाहिए, है ना, तो मेरे को यहाँ से बस चेंज करना पड़ेगा। जो आप यहाँ पे ऐड करोगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड होते जाते, ठीक है। तो मैं अभी होम ही रख रहा हूँ बाय डिफॉल्ट, आप प्रैक्टिस करते समय चाहो तो चेंज करके देख सकते हो। देन नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट कर लिया। अभी देखो यहाँ पे प्रोफाइल्स, विजिबल एंड डिफॉल्ट ऐसे कुछ ऑप्शन। देखो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के लिए आपको अगर आपकी ऐप को विजिबल करना है, जैसे मैं कोई मेरा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास 4 डिपार्टमेंट के सपोज करो लोग हैं। एक है पुलिस डिपार्टमेंट, एक है मेडिकल डिपार्टमेंट, एक है फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक है लॉ डिपार्टमेंट, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मेरी जो प्रोजेक्ट है, मेरी जो ऐप है, सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट को दिखे, तो मैं सिर्फ उसी की प्रोफाइल को टिक करूंगा, तो सिर्फ उसी को विजिबल होगा। उसके अंदर जितने लोग रहेंगे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर सबको विजिबल होगा, राइट। अगर मैं चाहूँ कि लॉ को भी दिखना चाहिए तो लॉ को भी टिक कर दूंगा, सबको दिखना चाहिए तो सबको टिक कर दूंगा। तो अभी ये जो प्रोफाइल वाला जो पार्ट है ये आपको अभी नहीं समझेगा, ये लास्ट टॉपिक रहेगा आपके सेल्सफोर्स ट्रेनिंग का, एडमिन का, ठीक है। तो अभी के लिए आप विजिबल टू ऑल करेंगे, मतलब सारी की सारी प्रोफाइल सबको दिखेगी आपकी ऐप, ठीक है। इन फ्यूचर हम इसको चेंज कर सकते हैं, डिफॉल्ट के लिए भी ट्रू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, ठीक है। देन सेव, ठीक है। तो एडमिन में क्या होता है, सब कुछ पॉइंट एंड क्लिक, इसी को बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स फंक्शनैलिटी। देखो तो अभी आपकी ऐप हो गई क्रिएट, देखो होटल मैनेजमेंट नाम की ऐप दिख रही है आपको, राइट। इसके अंदर कस्टम के ऊपर टिक दिख रहा है। अभी हमने कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया इसलिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं है, आप अगर ऐड करोगे तो दिख जाए, राइट। अब बाय डिफॉल्ट हम किस में है, कम्युनिटी में है। अभी देखो इसके ऊपर क्लिक करो, देखो आपकी ऐप आ गई, यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐप के ऊपर, देखो आ गया होम, अकाउंट, केसेस, कॉन्टैक्ट, राइट। इतना समझा कैसे किया। अकाउंट के अंदर अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट कैसे होता है, सेल्सफोर्स में स्टोर होता है। अब उसके अंदर जाएंगे कैसे, रिकॉर्ड कैसे क्रिएट करेंगे, एडिट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, है ना। इसके लिए टैब्स बनाते, मतलब एक लिंक बनाते। ये टैब मतलब क्या है, लिंक है। जैसे अकाउंट के ऊपर क्लिक किया तो अकाउंट ओपन हो गया। मैं क्या करूंगा, एक नया रिकॉर्ड मेरे को बनाना है, न्यू पे क्लिक करूंगा। न्यू पे क्लिक करूंगा तो ये है क्या, ये क्या है, अकाउंट क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, फील्ड। तो जो फील्ड होती है वो होती है ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक, मतलब क्या, ऑब्जेक्ट के अंदर फील्ड बनती है। ऐप के अंदर ऑब्जेक्ट बनता है क्या, नहीं। ऐप के अंदर ऑब्जेक्ट सिर्फ विजिबल होता है, ठीक है।
लेकिन फील्ड जो होती है वो ऑब्जेक्ट के अंदर बनती है। जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे आपको उसकी फील्ड बनाना पड़ेगा। जैसे ये जो फील्ड है ये आपको सिर्फ अकाउंट में दिखेगी, कॉन्टैक्ट में नहीं दिखेगी। अगर कॉन्टैक्ट में आपको सेम फील्ड बनानी है मतलब चाहिए तो आपको वहां पे अलग से जाके बनानी पड़ेगी। जैसे टाइप नाम की चाहिए तो जाओ के जाके बना लो, है ना। अब मैं यहाँ पे देता हूँ कुछ, जैसे टेस्ट अकाउंट 1 दिया। अब ये जितनी भी डिटेल्स आपको फिल करनी है आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी। ओके ओके, बस मैं इतनी डिटेल भरता हूँ क्योंकि मैंडेटरी फील्ड एक ही है मेरे पास, तो ये भरना कंपलसरी है, बाकी भरो ना भरो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेव करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक रिकॉर्ड ओपन हो गया, कौन सा, जो मैंने अभी फिल किया। ओके, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड का डिटेल पेज ओपन हो गया। तो डिटेल पेज क्या होता है, एडिट पेज क्या होता है, ये हम लोग सब आगे चल के धीरे धीरे सीखने वाले, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ओके, सेम चीज आप केसेस में जा सकते हो, केसेस के अंदर न्यू करो और रिकॉर्ड फिल करके सेव करो, तो इसमें भी वैसे ओपन हो जाएगा। कॉन्टैक्ट के अंदर सेव करो, न्यू करो, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। समझ रहे हो। तो अभी हमने क्या देखा, ऐप क्या होता है, क्या जरूरत होती है ऐप बनाने की, ठीक है। जैसे मैंने अभी होटल मैनेजमेंट का बनाया तो मेरे को होटल मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बनाना है, राइट, इसलिए मैंने ये बनाया। अगर मेरे को एयरपोर्ट मैनेजमेंट का चाहिए तो मैंने एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट बनाया। बराबर सेम ऑर्ग के अंदर बना सकता हूँ मैं एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट भी बना सकता हूँ, बना लूंगा और क्या करूंगा, मैं यहाँ से स्विच करते चलूंगा। गॉट इट। तो ये इस तरीके से हम लोग बनाएंगे ऐप। अब कल हम हमारी ऐप के अंदर, ठीक है, जो भी हमारा नेक्स्ट क्लास है वहां पे हम हमारी ऐप के अंदर क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, फिर उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स। ओके, और आपके इस ऑब्जेक्ट और फील्ड बनाने की प्रोसेस में ही आपके मल्टीपल टॉपिक्स कवर होंगे, रिलेशनशिप वाला, फॉर्मूला फील्ड वाला, क्रॉस ऑब्जेक्ट फॉर्मूला फील्ड, ठीक है, रोल अप समरी, और भी बहुत सारे टॉपिक्स है जो आपको इस बिटवीन ही क्लियर हो, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सबको भी क्या बनानी है, ऐप बनानी है। ओके।